रहे। नारायण वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। पर एक देवता रहे, आपके और हमारे बीच में रहे। एक देवता हमारे और आपके बीच में रहे, इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं में एक देवाधिदेव महादेव को पृथ्वी पर रखा है। एक देव को पृथ्वी पर रखा है कि ये संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य हो चाहे जलचर हो चाहे थलचर हो चाहे वायुचर हो, जितने जीव हैं, इन जीवों को एक बल प्रदान करें, इन जीवों को एक सुख, इन जीवों को एक आनंद प्रदान करें। इसलिए उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। गला पकड़ रहा है बाबा। उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। महामृत्युंजय से मतलब है कि जिंदगी में जब आप तकलीफ में हैं, जब आप जीवन में दुख की घड़ी में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, या आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कष्ट का जीवन जी रहे हैं, उस समय पर शंकर को याद करना यह आपका क्रम है। शिव का स्मरण करना। पर एक बात बहुत ध्यान दो, कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पहले भी शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, हम पहले भी भगवान शंकर की भक्ति करते थे, हम पहले भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला? और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो हमको फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई, तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है रखती हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है। जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, ये नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा, बाहर शुगर का लेवल डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शंकर के स्मरण में जब हम ज्ञात हुआ, हमको जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें
भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है। और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की ओर। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण। कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, जलेगा नहीं। वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना उसमें घी है उतना वो, जितना उसमें घृत है फिर उस हिसाब से जितना घृत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जल जाए। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं। दुनिया के तानों से, दुनिया की शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े पीड़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह, आप और हम सब कपास की तरह। एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत अपशब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुख से अपशब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के रखो सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास
घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं। आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं।